चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जावा के अंदर वो है रैपर क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं रैपर क्लासेस। दोस्तों, हम रैपर क्लासेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो रैपर क्लासेस हमारी वो क्लास जो किसी प्रिमिटिव वैल्यू को रैप अप कर दे। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, जैसे हमारे पास इंट, बाइट, कैर, शॉर्ट, फ्लोट, बुलियन, डबल, इन सब की क्लासेस भी होती है। जैसे इंट की इंटीजर क्लास होती है, बाइट की बाइट क्लास होती है, शॉर्ट की शॉर्ट क्लास होती है, फ्लोट की फ्लोट होती है, कैर की कैरेक्टर होती है। तो ये सब हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, रैपर क्लासेस, जिनको हम यूज़ करके प्रिमिटिव वैल्यू को रैप अप करते हैं। तो उसे हम कहते हैं रैपर क्लासेस। तो जावा के अंदर द जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रैपर क्लासेस फॉर ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए वो एक रैपर क्लास प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं एक बारी। कि जैसे हमारे पास गिवन है इंट ऑफ आई। ठीक है, मान लो हमारे पास गिवन है इंट ऑफ आई। अब हमारे पास इंट ऑफ आई की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 26। ठीक है, इंट ऑफ आई की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 26। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इसकी रैपर क्लास में। तो हम वो कैसे करेंगे? रैपर क्लास में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है कि हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ऑफ ए। हमने एक इंट ऑफ ए को डिक्लेयर कर लिया। अगर हम इंट ऑफ ए की वैल्यू को इंटीजर, जो इसकी क्लास है, इंटीजर मतलब न्यू इंटीजर आई कर देंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। न्यू कीवर्ड जो है वो हम इंस्टेंशिएट करने के लिए लगाते हैं। तो ऐसे जो है ये रैपर क्लास में हमारा इंटीजर रैपर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये मैंने रैपर क्लासेस कुछ लिखी हुई हैं पहले से ही कि कुछ रैपर क्लासेस, जैसे कैर की जो रैपर क्लास है वो कैरेक्टर है, बाइट की बाइट होती है, शॉर्ट की शॉर्ट होती है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। और रैपर क्लास में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक और, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का। वो क्या होता है वो भी समझते हैं अभी। ऑटो बॉक्सिंग जो होता है दोस्तों, ऑटो बॉक्सिंग जो होता है हमारा, वो होता है कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस। जो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, वही सेम एग्जांपल कि जैसे इंटीजर ए इक्वल टू 20, फिर हमने लिया इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर ए, हमने उसका कर दिया ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं उसे, कि हमने उसको इंट को इंटीजर की रैपर क्लास में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम कहेंगे ऑटो बॉक्सिंग। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये एक एग्जांपल है। इंटीजर ए की वैल्यू मैंने 50 ले ली, इंटीजर आई को मैंने जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया इंटीजर क्लास में। ए वैल्यू को मैंने उसकी रैपर क्लास में कन्वर्ट कर दिया जो कि इंटीजर है, और उसको प्रिंट कराया। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो 50 आने वाला है। तो ये रहा, इसका आउटपुट जो है वो 50 आने वाला है। और इसका ही बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, ऑटो बॉक्सिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है अनबॉक्सिंग, जो हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। मैं रिपीट करता हूँ, ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप। अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे थे उसकी रैपर क्लास में। अब हम उल्टा कर रहे हैं, रैपर क्लास को कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे अनबॉक्सिंग। जैसे कि बहुत सिंपल है, जैसे कि दोस्तों इंटीजर को इंट में कन्वर्ट करना, फ्लोट क्लास को फ्लोट प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना। तो ये जो है ये हमारे होते हैं अनबॉक्सिंग। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या करा, इंटीजर आई को एक 50 वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। 50 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि इंटीजर क्लास का था, उसको हमने आई में कन्वर्ट कर दिया। और हमने एक इंट डिक्लेयर किया ए को, और उसके अंदर आई की वैल्यू को पास करा दिया। और जब हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आएगा? 50। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है अनबॉक्सिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में कि ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग क्या होता है।
2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, रैपर क्लासेस कौन सी होती है। तो ये सब मैंने आपको बताया, इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो कॉन्सेप्ट है नया वो है जावा इनर क्लास। जावा इनर क्लास, इनर क्लास क्या होती है दोस्तों? क्लास के अंदर एक क्लास, उसको हम कहते हैं इनर क्लास। अ क्लास इनसाइड अ क्लास इज़ कॉल्ड इनर क्लास। ये देखो दोस्तों, एक क्लास डिक्लेयर करी मैंने आउटर, उसके अंदर कुछ कोड है, उसी के अंदर हमारी इनर क्लास है, और इनर क्लास आउटर क्लास के अंदर ही हमारी क्लोज हो रही है। तो ये जो इनर क्लास है, जो हमारा ये इनर कीवर्ड है इनर क्लास, ये जो है ये हमारा एक जावा इनर क्लास कहलाएगा। और जावा इनर क्लास जो होती है वो मैंने आपको बताया क्लास इनसाइड अ क्लास होती है। अब हम जावा इनर क्लास के बारे में थोड़ी कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, मतलब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो भी इसके बाहर आउटर क्लास में जितने भी मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे जिन्हें हम मेंबर फंक्शंस होंगे, मेथड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको ये बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है हमारा इनर क्लास। ज़्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल होता है, हम इसको कभी भी आसानी से चेंज कर सकते हैं और इसको बहुत इजीली हम रीड कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। कोड को ऑप्टिमाइज़ करना, हमें कम कोड लिखना पड़ेगा। एक ही कोड को बार बार लिखने की जगह हम अगर उसको इनर क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं तो हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा कि हमें कोड को कम लिखना पड़ेगा, कोड की लेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। आगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम सीखेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।